भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। बोलो भाई सब विप्रन की जय। असंख्य कोटि ब्रह्मांड नायक परमेश्वर परात्पर पर ब्रह्म असंख्य दिव्यानंद गुण गण निलय सर्वगुण संपन्न भगवान श्री श्री राधा गोविंद की असीम व महती कृपा से आज हमें यहाँ पर भगवान की मंगलमयी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। यह साधारण नहीं है, क्योंकि पद्म पुराण में वर्णन है, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। जब हमारे जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के सभी पुण्य एकत्रित होते हैं, तब हमें भगवान की मंगलमय मंगल करनी परम पावन श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होता है। जिस प्रकार संतों ने वर्णन किया है कि श्री रामचंद्र भगवान और श्री कृष्णचंद्र दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है, परंतु हमें यदि जीवन शैली सीखनी है तो भगवत गीता से सीखनी होगी और रामायण से सीखनी होगी। भगवान ने जिस जिस प्रकार के चरित्र किए, यथा गोवर्धन उठाना, रासलीला आदि कार्य हमें नहीं करने। श्री कृष्ण ने जो किया है उसे हमें नहीं करना। हमें क्या करना है? जो उन्होंने कहा है हमें उसे करना है। हमें उनका अनुकरण नहीं, अनुसरण करना है। परंतु भगवान श्री राम का चरित्र ऐसा है कि वह अनुकरणीय और अनुसरणीय दोनों है। उनके चरित्र से हम सीख भी सकते हैं और उन्होंने जो ज्ञान उपदेश दिए हैं उन्हें ग्रहण भी कर सकते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण का तो ऐसा है कि कहीं पे उन्हें परम वैरागी बताया गया है और कहीं रास रसिक बताया गया है, परंतु श्री रामचंद्र जैसे दिखते हैं वैसे ही भीतर से भी हैं। इसलिए यदि हमें अपना चरित्र सुधारना है, चरित्र में परिवर्तन लाना है, तो हमें भगवान की श्री राम जी का चरित्र सुनना अति आवश्यक है। हमें राम जी का चरित्र सीखें, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा श्री राम चरित्र मानस। वे रामचरित मानस लिखते हैं और वहां उन्होंने वर्णन किया है कि बहुत से कवि हुए हैं, बहुत से भक्त हुए हैं जिन्होंने रामायण की टीका दी है अलग अलग भाषाओं में, पर नाम रामायण ही रहने दिया। रामायण शब्द का अर्थ क्या है? राम अर्थात भगवान श्री रामचंद्र और अयन उनका घर, वे जहां पे निवास करते हैं, तो रामायण भगवान का घर है। रामचरितमानस, अब इस रामचरितमानस का क्या अर्थ है? राम जी का जो चरित्र है, जो कि मन से प्रकट हुआ है, किसके? शिव जी के। तुलसीदास जी कहते हैं यह रामचरितमानस नाम मैंने नहीं दिया, और यह मैंने लिखा भी किसकी प्रेरणा से है? भगवान श्री शिव की प्रेरणा से, और इसकी रचना भी भगवान शिव ने ही की है, क्योंकि वो कहते हैं रचि महेशु नीचे मानस
मानस राखा। रची महेशु निज मानस राखा। रची महेश निज मानस राखा। ये सुसमय शिवासन भागा। आय सुसमय शिवासन। इसलिए इसका नाम क्या है? रचि महेशु निज मानस राखा। भगवान शिव ने इसे अपने मन में बहुत पहले से लिख के रखा है, मन में ही था, पर वह प्रकट किसने किया? श्री तुलसीदास जी महाराज ने। बोली श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। तुलसीदास जी ने इसको प्रकट किया है। तो रचि महेशु निज मानस राखा और पाये सुसमय। जब शुभ समय आया तो शिवासन भागा। उन्होंने शिवासन पे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रेरणा दी। किस प्रकार से प्रेरणा दी? वर्णन आता है, शिव जी ने यह ज्ञान समय आने पर काकभूषुंड जी को दिया। काकभूषुंड जी को जब दिया तो काकभूषुंड जी यह ज्ञान याज्ञवल्क्य जी को देते हैं, और वही ज्ञान याज्ञवल्क्य जी प्रश्न पूछने पर मुनि भरद्वाज को देते हैं। और याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी के बीच जो संवाद हुआ, उन्होंने जितनी कथाएं बताई वे सभी कथाएं इस रामचरितमानस में हैं। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? रामचरितमानस। और आगे वो कहते हैं रामचरितमानस यही नामा। इसका नाम रामचरितमानस ही है। रामचरितमानस यही नामा क्यों? क्योंकि सुनते ही पाइय विश्राम। जैसे ही सुनते हैं तो हृदय में विश्राम मिलता है। जैसे यह रामचरितमानस है। इस रामचरितमानस में 7 सोपान है, 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। यह 7 कांड है। बाल कांड में भगवान की मुख्यतः बाल लीलाएं, उनकी प्राकट्य की लीला, और यह रामचरितमानस के विषय में पूरी बातें दी गई हैं, नाम महीना बताई गई है। भगवान के विवाह तक का पूरा प्रसंग बालकांड में है। फिर अयोध्या कांड में भरत चरित्र का वर्णन है। अरण्य कांड में वनगमन का, और उसके बाद किष्किंधा कांड में जब भगवान किष्किंधा जाते हैं, सुग्रीव आदि से मिलते हैं, उसका वर्णन है। हनुमान जी से भगवान का मिलन हुआ, उसका वर्णन है। उसके बाद सुंदरकांड तो जग प्रसिद्ध है। सुंदरकांड में माता सीता की खोज का वर्णन है कि किस प्रकार श्री हनुमान जी महाराज जाते हैं और माता सीता के दर्शन प्राप्त करते हैं। लंका कांड में युद्ध है और उत्तर कांड ज्ञान कांड है। तो इस प्रकार यह रामचरितमानस, इसमें भगवान की सभी लीलाएं हैं और रामायण, यह रामायण है। यह भगवान का घर है। अच्छा, घर में क्या क्या होता है? घर में भोजन होता है, रोटी कपड़ा मकान, यही तो है जीवन में सामान्यतः। बाकी भक्ति किसी किसी के जीवन में है और किसी के में नहीं है। अब भगवान की कृपा तो सब जगह बराबर जा रही है, पर सब थोड़ी ना कृपा प्राप्त कर पाते हैं। जिस प्रकार बिजली सभी स्थानों पे बराबर मात्रा में जाती है, पर एक के घर 40 वाट का बल्ब लगा है और एक के यहाँ 100 वाट का। तो जिसके यहाँ 100 वाट का बल्ब है उसके यहाँ ज्यादा बिजली आएगी। दूसरा व्यक्ति कहे कि इसके पास ज्यादा बिजली क्यों आ रही है,
बिजली तो बराबर मात्रा में दोनों के पास आ रही है, पर 40 वाट का बल्ब लगा के या 100 वाट का बल्ब लगा के कृपा तो हम भोगेंगे ना। कृपा कैसे हमें प्राप्त करनी है वह हमारी बात है। इसलिए यह जो रामायण है इसमें भगवान विश्राम करते हैं, भोजन करते हैं और वस्त्र आदि पहनते हैं। तो वस्त्र आदि क्या है? वस्त्र आदि है छंद जिनको पहना जाता है। भगवान शयन किस पे करते हैं? चौपाई रूपी चारपाई पे भगवान श्री रामचंद्र शयन करते हैं और दोहा रूपी दोहन करके जो पदार्थ निकला है उसको भगवान ग्रहण करते हैं। तो यह रामचरितमानस भगवान का ही रूप है और यह भगवान का ही घर है। तो इस प्रकार वर्णन आता है। श्री तुलसीदास जी महाराज सबसे पूर्व 7 श्लोक कहते हैं बालकांड में और उन 7 श्लोकों में उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है कि यह जो मैं लिखने वाला हूँ रामायण रामचरितमानस यह फलीभूत हो और इसमें आपके गुणों का गान हो। यह प्रार्थना करते हुए सभी देवी देवताओं से, श्री हनुमान जी महाराज से, कवीश्वर वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना की है। सबसे पूर्व किसको उन्होंने कहा? सबसे पूर्व वे माता सरस्वती को प्रणाम करते हैं। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। माता सरस्वती और श्री गणेश जी महाराज की प्रार्थना की है और आज हमारा सौभाग्य है कि यह कथा हमें श्री गणेश जी के सानिध्य में ही श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। माता सरस्वती को प्रणाम किया, श्री गणेश जी को प्रणाम किया, उसके बाद भवानी शंकरो वंदे, पार्वती जी और भगवान शिव को प्रणाम किया। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, क्योंकि माता पार्वती श्रद्धा स्वरूपा है और शिव जी विश्वास स्वरूप है। माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा से ही, उनके आशीर्वाद से ही हमें भगवान की कथा श्रवण करने का, उनके चरणों में प्रीति लगाने का सुअवसर प्राप्त हो सकता है और कोई माध्यम नहीं है। क्योंकि भगवान कहते हैं शिवस्य हृदयं विष्णु और विष्णुस्य हृदयं शिव। विष्णु भगवान के हृदय में कौन है? शिव जी। भगवान कहते हैं शिव जी के समान मुझे और कोई प्रिय नहीं है। शिव जी मेरे परम भक्त हैं और भागवत में भी वर्णन है, गणानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा और वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदं तथा। नदियों में माता गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में भगवान अच्युत विष्णु और विष्णु भक्तों में, वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हैं महादेव। बोले श्री शंकर भगवान की जय। और पुराणों में श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ, इसलिए कहीं पे भी यह नहीं कहा जाता श्रीमद् भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण। ये सभी 18 पुराणों का सार है, सार स्वरूप है और परिपक्वावस्था में श्री व्यासदेव ने इसको लिखा है। इसलिए यहाँ पे भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। सिद्धेश, सिद्ध जन जिनका ध्यान करते हैं ऐसे शिव जी की वंदना की गई है। फिर वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। तुलसीदास जी के गुरु कौन है? दीक्षा गुरु तो
एक संत है, परंतु बहुत से लोग कहते हैं हमने तो हनुमान जी को ही गुरु बना लिया, हमने भगवान शिव को गुरु बना लिया। तो उसी प्रकार सभी प्रकार का ध्यान तुलसीदास जी का कौन रखते हैं? शिव जी। क्योंकि शिव जी से बड़ा ज्ञानी कोई है नहीं। यदि किसी को ज्ञान प्राप्त करना है तो उसे शिव जी का ध्यान करना चाहिए। भागवत के द्वितीय स्कंद में वर्णन है कि यदि किसी को अच्छी पत्नी चाहिए तो अप्सराओं की पूजा करें, यदि किसी को दाम्पत्य जीवन सुखी रखना है तो माता पार्वती की पूजा करें, यदि किसी को ज्ञान चाहिए तो किसकी पूजा करें? भगवान शिव की पूजा करें। और जिसको कुछ नहीं चाहिए और जिसको सब कुछ चाहिए, किसी को कुछ नहीं चाहिए और उस व्यक्ति को सब कुछ चाहिए, ऐसे व्यक्ति को भगवान कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। परंतु ज्ञान के लिए कौन है? भगवान शिव। अच्छा, यदि आज के जमाने में हमें प्रकांड विद्वान बनना हो तो कहाँ जाना होगा? भगवान शिव की नगरी में, वाराणसी में, काशी। काशी में ही हम विद्वान बन सकते हैं, वहीं पे सबसे अधिक विद्वान है, इसलिए हमें काशी जाना होगा। तो यहाँ से ये बात सिद्ध होती है कि यदि हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो भगवान शिव के पास जाना पड़ेगा। यहाँ पे गुरु रूप, क्योंकि जो शिव जी है वो गुरु तत्व है। श्रीमती राधा रानी, भगवान शिव ये गुरु तत्व है, शेषनाग ये गुरु तत्व है। तो गुरुम शंकर रूपिणम, गुरु के रूप में शिव जी की आराधना की है। और यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते, जिनके मस्तक पे, जिनके सिर पर सदा ही टेढ़ा चंद्रमा विराजमान रहता है, द्वितीया का चंद्रमा सदा ही उनके मस्तक पे विराजमान रहता है। और माता गंगा जिनके मस्तक पे विराजमान है। तो ऐसे भगवान शिव को भी हम सभी प्रणाम करेंगे। बोले शंकर भगवान की जय। जय शिव शंकर, 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 जय शिव शंकर। राम राम हरे हरे। तो यहाँ पे वर्णन है, चंद्र सर्वत्र वंद्यते, वंदित होता है। क्यों? चंद्रमा में बहुत सारे अवगुण हैं, अनेकों अवगुण हैं। यथा जिस प्रकार उसमें काला धब्बा है, उस पर कलंक है, राहु से ग्रस लेता है, वह घटता और बढ़ता है, उसमें अनेक प्रकार के अवगुण हैं। परंतु ऐसा अवगुणों से भरा हुआ चंद्रमा भी सब स्थानों पे वंदित होता है। क्यों? क्योंकि उसने भगवान शिव की जटाओं का आश्रय ले लिया है, वो भगवान शिव के आश्रित हो गया है, इसलिए वह भी सभी स्थानों पे वंदित होता है। नवग्रह देवताओं में एक चंद्रमा भी है। उसी प्रकार यदि हम भगवान शिव की शरण लेंगे तो वर्णन आता है, माता लक्ष्मी ने भी भगवान शिव की आराधना की। किस लिए आराधना की? उन्होंने भी भगवान शिव की आराधना की भगवान के चरणों में प्रीति पाने के लिए, भगवान श्री रामचंद्र के, भगवान श्री कृष्णचंद्र के
भगवान विष्णु के चरणों में प्रीति प्राप्त करने के लिए स्वयं माता लक्ष्मी ने भी किसकी आराधना की? भगवान शिव की। क्योंकि भगवान की भक्ति देने का ठेका किसका है? भगवान शिव का है। वैष्णवानाम यथाशंकर। अब आगे सीताराम जी के गुण समूहों को प्रणाम किया गया है। सीताराम गुणाग्रामो पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। सीताराम जी के शुद्ध विशुद्ध, शुद्ध अर्थात होता है, हाँ शुद्ध है पर थोड़ा बहुत कुछ मिला भी हो, पर विशुद्ध पूर्णतया शुद्ध उसको कहेंगे विशुद्ध। श्री रामचंद्र भगवान में, श्री सीताराम भगवान में जितने भी गुण हैं सारे विशुद्ध हैं। और उन गुणों का गान कौन करते हैं? कवीश्वर अर्थात कवियों में श्रेष्ठ श्री वाल्मीकि जी महाराज, जिन्होंने राम नाम उल्टा अर्थात मरा मरा कहकर राम नाम सिद्ध कर लिया और भगवान को प्राप्त कर लिया, सीता माता को अपने आश्रम में ले आया। तो यह होता है नाम का प्रभाव। और कपीश्वरो, कपीश्वर कौन है? कौन है कपीश्वर? श्री हनुमान जी महाराज। कपि अर्थात वानरों में श्रेष्ठ, कपि श्रेष्ठ। तो कवीश्वर और कपीश्वर दोनों ही सीताराम जी के पुण्य अरण्य स्वरूप विशुद्ध गुणों का गान करते हैं। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभः। इस श्लोक में माता सीता को प्रणाम किया है। वो कौन है? उद्भव अर्थात उत्पत्ति, उद्भव स्थिति अर्थात पालन, और संहार अर्थात प्रलय आना। उद्भव स्थिति संहार कारिणी उनकी कारण है, भगवान की शक्ति स्वरूप है। क्लेश हारिणी सभी क्लेशों को हरने वाली है। तो ऐसे है हमारी सीता मैया। और राम वल्लभा, श्री रामचंद्र भगवान इनसे अत्यंत प्रेम करते हैं और ये रामचंद्र जी से अत्यंत प्रेम करती है। ये राम वल्लभा है। उनको तुलसीदास जी ने प्रणाम किया है। राम जी उनसे कितना प्रेम करते हैं, एक दो दिन से नहीं, एक दो कल्प से नहीं, आदि काल से। अब माता सीता की उत्पत्ति कहां से हुई? भगवान के ही वाम भाग से माता सीता प्रकट होती है, इसलिए कोई और नहीं है। जिस प्रकार वर्णन आता है पुष्प वाटिका के प्रसंग में कि जब भगवान गए, जैसे ही माता सीता भगवान श्री रामचंद्र को देखती हैं तो किस प्रकार देखा? जैसे एक चकोरी चंद्रमा को देख रही हो। और वहीं पे यह भी वर्णन है कि जिस प्रकार राम जी हैं, राम जी माता सीता को किस प्रकार देखते हैं? जैसे वह चंद्रमा हो और ये चकोर हो। तो राधा कृष्ण सीता राम लक्ष्मी नारायण एक ही है। और जिस प्रकार कहा गया है राधा है चकोर, चकोर है बिहारी, दोनों एक दूसरे के चकोर हैं और दोनों ही एक दूसरे के चंद्रमा है। यहाँ पे माता सीता को प्रणाम किया गया है। इस प्रकार भगवान को प्रणाम किया गया, सभी पुराण निगमागमों को प्रणाम किया गया है। और उसके बाद किसको प्रणाम किया गया है? जो सुमिरत सिद्धि होई सिया रामा, गणनायक करे कर बदल रामा। जय सिया राम, जय सिया रामा, जय सिया राम, जय सिया राम।
करी बर बदन। गणों के जो नायक हैं गणेश हैं। गणेश का अर्थ क्या है? गण ईश, गण धन ईश इति गणेशः। सभी गणों के ईश्वर हैं, इसलिए उनका नाम क्या है? गणेश। तो गणेश जी को प्रणाम किया। जो सुमिरत सिद्धि हुई, जिनका स्मरण करने से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जो सुमिरत सिद्धि हुई, गणनायक करी बर वदन, उनको प्रणाम किया। और करो अनुग्रह सोई, बुद्धि रास शुभ गुण सदन। सभी गुणों के भंडार हैं श्री गणेश जी महाराज। ऐसे गणेश जी महाराज को प्रणाम किया और जो सदा ही अनुग्रह करते हैं और हमें भगवान की भक्ति प्रदान करते हैं। वर्णन आता है कि गणेश जी प्रथम पूज्य क्यों हैं। अनेक कथाएं आती हैं कि उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा की। कहीं वर्णन आता है उन्होंने राम नाम की परिक्रमा की। यह तो है, अलग अलग संत अलग अलग टीकाएं देते हैं, परंतु रामचरितमानस में वर्णन है प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव। सबसे बड़े नाम जापक कौन है? श्री गणेश जी महाराज। राम नाम का सबसे अधिक जाप करते हैं, इसलिए वे प्रथम पूज्य हैं। और ब्रह्म संहिता में वर्णन आता है यत् पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ, अर्थात जिस प्रकार जो नरसिम्ह देव हैं उनको क्या कहा जाता है? भक्ति विघ्न विनाशक, सर्व विघ्न विनाशक। वो सभी प्रकार के विघ्नों को नष्ट करने वाले हैं और उन्हीं से शक्ति लेते हैं श्री गणेश जी महाराज। यह संकटों को मिटाने की शक्ति उन्होंने नरसिम्ह देव से ली है, जो कि भगवान श्री रामचंद्र ही है, जो अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिम्ह रूप में आए। बोले श्री नरसिम्ह देव भगवान की जय। अब यहाँ पे उनकी कृपा का वर्णन है। मूक होई वाचाल सिया रामा, पंगु चढ़ई गिरिवर बदन रामा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जासु कृपासु दयाल सिया रामा, प्रभु सकल कहि मल हरि रामा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मूक होई वाचाल, मूंगा जिनकी कृपा से बहुत बोलने वाला हो जाता है। मूक हुई वाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। पंगु, यदि कोई व्यक्ति पंगु है तो वह गिरिवर चढ़ जाता है, अर्थात हिमालय को भी चढ़ जाता है। तो यह किसकी कृपा से होता है? मूक हुई वाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपासु दयाल, द्रवो सकल कलिमल दहन। और जिनकी कृपा से इस कलयुग का कलमश नष्ट होता है, ऐसे कौन है? श्री गणेश जी महाराज। बोले श्री गणेश जी महाराज की जय। अब आगे वर्णन है। नील सरोरु श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन। नील सरोरु श्याम, जिनका वर्ण कैसा है? नील सरोरु श्याम, श्याम वर्ण है। जिस प्रकार नीले कमल का होता है। नील सरोरु श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन। और करो सो मम और धाम, सदा क्षीर सागर से, जो कि सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे मुझ पर कृपा करें। उसके बाद भगवान शिव की स्तुति की है। कैसे? एक सोरठे में उनका वर्णन है। कुंद इंदु समदेह, उमा रमन करुणायन, जाहि दीन पर नेह,
करो कृपा मर्दनमयन। अर्थात कुंद इंदु समदेह, जिनका वर्ण कैसा है? कुंद के पुष्प के समान। आप में से किसने कुंद का पुष्प देखा है? वह पूरा सफेद होता है, तो ऐसा उनका वर्ण है। कुंद इंदु अर्थात चंद्रमा के समान उनका वर्ण है। कुंद इंदु समदेह। उमा रमन करुणायन, उमा जी के आराध्य देव हैं उमा रमन करुणायन। और जाहि दीन पर नेह करो कृपा मर्दनमयन। तो इस दिन पर भी आप कृपा कीजिए हे कामदेव के शत्रु, क्योंकि आगे वर्णन आएगा कि किस प्रकार उन्होंने कामदेव को भस्म किया था देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए। तो ऐसे भगवान शिव हैं जिनका वर्ण कैसा है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि। कर्पूर के समान उनका गौर गोरा वर्ण है। पर प्रायः हम क्या देखते हैं कि अनेकों चित्रों में देखा है कि उनका नीला वर्ण बनाया जाता है। तो यह क्या है? वे हैं एकदम श्वेत कर्पूर के समान। जैसा कपूर रहता है वैसे सफेद है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार हैं। तो फिर नीला क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि वे भस्म लगाते हैं। इसलिए जब वे भस्म लगाते हैं तो उनका वर्ण क्या हो जाता है? नीला वर्ण हो जाता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार हैं। और संसार सारम भुजगेंद्रहारम, संसार से हम सभी को मुक्त करने वाले हैं। और भुजगेंद्रहारम, जिनका हार क्या है? भुजगेंद्र। भुजंग किसको बोलते हैं? सर्प को। तो भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा ही वो हृदय रूपी अरविंद हृदय कमल में विराजमान रहते हैं। और भवम भवामी सहितम नमामि, हम उन्हें जो कि भव सागर से तारने वाले हैं उनको प्रणाम करते हैं। अकेले नहीं, सहितम नमामि, किसके साथ? भवामी अर्थात माता पार्वती के साथ उन्हें प्रणाम किया गया है। इसके बाद आगे वर्णन है गुरु चरणों की रज का। बंदो गुरुपद कंज सिया राम, कृपा सिंधु नर रूप हरि राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। महामोह तप कुंज सिया राम, जासु भजन रवि कर निकलाता। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बंदो गुरुपद कंज सिया राम, कृपा सिंधु नर रूप हरि राम। अर्थात बंदो गुरुपद कंज, गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। अच्छा, गुरु जी कौन होते हैं? कृपा सिंधु नर रूप हरि,
कृपा के सिंधु होते हैं और मनुष्य के रूप में स्वयं हरि होते हैं। कृपा के सिंधु होते हैं, कृपा के सागर होते हैं, कृपा सिंधु नर रूप हरि। और महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर, पहाड़ जला देते हैं। अरे पहाड़ जला देते हैं, कौन सा पहाड़, कैसा? महामोहतम पुंज, महामोह रूपी बहुत लंबा चौड़ा जो पहाड़ है उसको जला के राख कर देते हैं। यह किसकी महिमा है? गुरु जी की नहीं, गुरु चरणों की नहीं, गुरु चरणों की रज की यह महिमा है। तो सोचिए साक्षात गुरु की क्या महिमा है। यहाँ पे वर्णन है, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बंदो गुरुपद पदुम परागा। श्री गुरु महाराज के चरण कमलों में प्रणाम किया गया है, जो कैसे हैं? बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, जिससे हमें अच्छी मति मिलती है, क्या करना है क्या नहीं करना है यह पता चलता है। और गुरुपद नख, गुरुजी नहीं, गुरुजी के चरण नहीं, उनका एक नख, गुरुपद नख। अच्छा, उससे क्या होगा? मणिगण ज्योति, उसमें किस प्रकार की ज्योति है? मणि के समान प्रकाश है उसमें। गुरुपद नख मणिगण ज्योति और सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, जिसका स्मरण करने से क्या प्राप्त होती है? दिव्य दृष्टि, हमें दिव्य दृष्टि मिल जाती है। तो ऐसा यहाँ पे वर्णन है कि जो गुरु जी के चरण का नख है, मात्र उसके सुमिरण से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। किसी पाप करने वाले व्यक्ति को कभी भी दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती, वो भगवान के भक्त को ही प्राप्त होती है। तो इसका अर्थ है पहले हमें भक्ति प्राप्त होगी, भक्ति के बाद हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी और उसके बाद गुरु जी की कृपा प्राप्त होगी और अंत में दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। दिव्य दृष्टि साधारण वस्तु नहीं है। तो बस यहाँ करना क्या है? सुमिरन, सुमिरन करना है गुरु महाराज के चरण नखों का। तो यह है वर्णन आता है, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाश ही विघ्न अनेक। भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, भक्त को, भक्ति को, भगवान को
और गुरु अर्थात साधुओं को। इनके चरणों में प्रणाम करने से क्या होता है? इनके चरणों में प्रणाम करने से क्या होता है? भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। नाम अलग अलग हैं पर वपु एक ही है। चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नाश ही विघ्न अनेक। अनेकों विघ्न नष्ट हो जाते हैं मात्र प्रणाम करने से। तो यहाँ पे गुरु चरणों की महिमा को बताया गया है और उसके बाद वर्णन है। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमिय मृग दोष विभंजन। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। कर विमल विवेक विलोचन बलनौ रामचरित भवलोचन। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। बंदो प्रथम महीसुर चरणा मोह चरित संचय सब हरिणा। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सुजन समाज सकल गुण खानी कराऊं प्रणाम सुप्रेम सुवाणी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय 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 सिया राम
ब्राह्मणों को प्रणाम किया, संतों का चरित्र बताया और संतों को प्रणाम किया। अब संतों का चरित्र कैसा है उसका वर्णन है। पहले तो गुरु जी के चरण रज का वर्णन है। गुरुपदे रज मृदु मंजुल अंजन। यह कैसा है? अंजन लगाते हैं हम, काजल, जो काजल लगाते हैं वह है गुरु जी के पैरों की रज और नयन अमियद्रिक दोष विभंजन, जिससे आंखें अच्छी रहती हैं। परंतु यह ऐसा अंजन है जिससे हमारे दोष विभंजन, दोष मिट जाते हैं। यह एक ऐसा काजल है और यह शरीर का काजल नहीं है। नहीं तो लगाए अरे आंख दुख रही है, ऐसा काजल नहीं है। यह अंदर की आंखों में लगाने का काजल है। नयन अमियद्रिक दोष विभंजन और तेहि करे विमल विवेक विलोचन, करो बरनऊ राम चरित भव मोचन। भव से तारने के लिए यह रामचरित्र का जो वर्णन है, यह वर्णन कैसे हो रहा है? गुरु जी की कृपा से। तुलसीदास जी कहते हैं यह गुरु जी की कृपा है, उनके रज की कृपा है कि यहाँ पे मैं वर्णन कर पा रहा हूँ। और उसके बाद प्रणाम किया किसको? बंदौ प्रथम महीसुर चरणा, मोह जनित संशय सब हरणा। तो प्रणाम किया। बंदौ प्रथम महीसुर चरणा, सबसे पूर्व मैं किसको प्रणाम करता हूँ? महीसुर। महीसुर अर्थात मही बोलते हैं पृथ्वी को, क्योंकि जिस प्रकार वर्णन आता है उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतो हम राम वल्लभाम। राम जी की प्रिय है सीता जी। भगवान ने एक शूकर अवतार लिया था, सभी को ज्ञात है, वाराह अवतार, और 24 अवतारों में उसे द्वितीय अवतार कहा गया है। द्वितीयम तु भवायास्य रसातल गताम महिम उद्धर्ष्य नृपादत्त यज्ञेश सौकरम मतो। जब महिम पृथ्वी महितल में चले गई थी, तब भगवान ने शूकर अवतार, वाराह अवतार लेके उनका कल्याण किया। तो महिम किसको कहते हैं? पृथ्वी को। तो मही हो गई पृथ्वी और सुर उनके देवता। पृथ्वी के देवता कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मण होते हैं भूसुर। रामचरितमानस में अनेक स्थानों पर ब्राह्मणों के लिए महीसुर, भूसुर आदि शब्द प्रयोग किए गए हैं। ये पृथ्वी के देवता होते हैं। सबसे पूर्व उन्हें प्रणाम किया, क्योंकि मोह जनित संचय सबहरणा, मोह संलिग्ध जितने भी हमारे दोष होते हैं, संचय होते हैं, उन सभी को मिटाने वाले होते हैं। ये ब्राह्मणों की कृपा से ही हमारे सारे संचय मिटते हैं, वे हमें ज्ञान देते हैं। उसके बाद सुजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम सप्रेम सुमाने। मैं सप्रेम और अच्छी वाणी में उनको प्रणाम करता हूं। उसके बाद साधुओं का वर्णन है। साधुओं के स्वभाव का वर्णन है कि साधुओं का स्वभाव कैसा है। साधुओं का स्वभाव है साधु चरित शुभ चरित कपासु। वे कपास की तरह शुद्ध होते हैं। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल खा जासु। ऐसे होता है यह कपास कि यह लगता तो पेड़ पे है, देखने में नीरस लगेगा, इसमें स्वाद भी नहीं रहता कुछ, पर रहता कितना सुंदर है, वास्तव में भी कितना सुंदर रहता है, इसलिए उसका वर्णन है। जो सही दुख परिचित्र दुरावा और बंदनीय जही जग जस पावा। उनका यश इसमें ही है, किसमें? जो सही दुख परिचित्र दुरावा। लोगों के जो संकट है, कैसे संकट? आध्यात्मिक संकट। ऐसा नहीं कि साधुओं ने ठेका लेके रखा है कि किसी को बुखार नहीं आएगा, कोई बूढ़ा नहीं होगा, किसी को शारीरिक कष्ट नहीं होंगे। शारीरिक कष्ट का वर्णन नहीं है,
यहाँ कौन सी कष्ट का वर्णन हो रहा है? आंतरिक, भीतर के जितने भी कष्ट हैं उनका वर्णन है कि जो सही दुख परिच्छिद्र दुरावा, हमारे जितने भी प्रकार के कष्ट हैं उन सभी को नष्ट करने वाले हैं। कष्ट नष्ट तब होते हैं जब हम संतों की शरण में जाएं। उसके बाद मुद मंगलमय संत समाज, यह संत समाज कैसा है? मंगलमय है। मुद मंगलमय संत समाज, यह पूरा संत समाज, एक दो संत नहीं, पूरा संत समाज मंगलमय है। किसके समान मंगलमय है, किसके समान पवित्र है? तो आगे कहा, मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीर्थराज, तीर्थराज प्रयाग के समान यह है पवित्र। अच्छा, तीर्थराज प्रयाग के समान है। हाँ, तीर्थराज प्रयाग के समान है। तो तीर्थराज प्रयाग और संत समाज में कुछ भेद है? हाँ, एक छोटा सा भेद है। अच्छा, क्या? वर्णन है राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, सर से ब्रह्म प्रचार विचारा। ये भगवान के रामचरित्र का वर्णन करते हैं। यह ऐसा प्रयागराज है, और जो प्रयागराज है, पहले हमारे पास धन होना चाहिए, उसके बाद धन होने तक भी नहीं, फिर टिकट करवानी पड़ेगी, सब पैकिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए 2-4 बैग रखने पड़ेंगे, पूरे परिवार के कपड़े लत्ते सब कुछ अच्छे से जमा के रख के फिर निकलना पड़ेगा। वहाँ पे भी रास्ते में कुछ कष्ट हो सकते हैं, चलना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तीर्थराज प्रयाग ऐसा है। पर यह संत समाज कैसा है? यह सब स्थानों पे चला जाता है। वर्णन है कि यह सब स्थानों पे जाता है, सब है सुलभ सब दिन सब देशा, सब ही सुलभ, सभी के लिए सुलभ है। हो सकता है कोई अमेरिका में रहता हो और वह तीर्थराज प्रयाग आना चाहता है, आ नहीं पा रहा, तो क्या करें? उसके लिए कुछ उपाय हो? तो यह जो संत समाज है, यह भी तीर्थराज प्रयाग के समान ही है, पर यह ऐसा है, वह दुर्लभ प्रयागराज है, यह सुलभ प्रयागराज है। सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा, प्रतिदिन यह सुलभ है सभी देशों में। आज भी हम वीडियो देखते हैं कि अमेरिका में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए, नाचते हुए जो भक्तजन हैं, अमेरिका में जो शराबी नशेड़ी हैं, वो भी भगवान के भक्त बन गए। कैसे? कारण क्या था? वो भक्त बने क्योंकि उन्हें संत समाज रूपी प्रयागराज का संग प्राप्त हुआ। इसलिए सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा, हमारे सभी क्लेशों को नष्ट करने वाले हैं और अकथ अलौकिक। यह ऐसे लोग के नहीं है संत जो हमें दिखते हैं कि छोटा बच्चा था, खेलता ही कूदता था, फिर बड़ा हो गया, साधु हो गया। यहाँ के नहीं है, उन्होंने वो पूरा नाटक किया है, पर अकथ अलौकिक दूसरे लोग से यहाँ पे आए हैं हम लोगों के कल्याण हेतु। अकथ अलौकिक तीर्थ रायु और दे सत्य फल प्रगट प्रभाव। फल किसके समान देते हैं? वास्तविक तीर्थराज प्रयाग के समान ही फल देते हैं, पर यह ऐसा तीर्थराज प्रयाग है। तो इसलिए यह जो संत समाज है, यह साधारण नहीं है। इसलिए सभी कहिए, बोलो संत भगवान की जय।